कहते हैं पहाड़ पे मौसम और किस्मत दोनों किसी के वश में नहीं होते। तवांग की गलियों से लेके 15,200 फीट की ऊंचाई तक इन 2 दिनों में हमने समझा कि असली सफ़र वही है जहां हर पल एक नई कहानी लिखी जाती है। तवांग पहुंचे तो अगली सुबह मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। हल्की हल्की बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। हमने सोचा बाइक आज पार्क हिरन देते हैं और पैदल ही शहर घूमते हैं। वैसे भी हमें लंच करना था और सबसे ज़रूरी डीसी ऑफिस से बुमला पास की परमिशन लेनी थी। छतरी लेकर हम निकल पड़े तवांग सिटी की ओर। शहर छोटा था लेकिन बेहद शांत और खूबसूरत। सबसे पहले हमने एक लोकल ढाबे पर लंच किया, फिर डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कराई और बढ़ चले डीसी ऑफिस। ऑन द वे टू डीसी ऑफिस। भाई कुछ तगड़ा ही ऑफ रोड बना रखा है उन्होंने ऑफिस के लिए भी। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि 2 घंटे का लंच ब्रेक चल रहा है। अब इतना लंबा वेट करने का मन तो बिल्कुल नहीं था। तभी हमने सोचा कि क्यों ना दोबारा अपने स्टे की ओर लौट जाया करें। हे गाइस, सो डीसी ऑफिस आने के बाद यहाँ पे चल रहा था लंच ब्रेक। सो अराउंड 2 घंटे का लंच ब्रेक अभी और बचा हुआ है। सो रवि और मैं प्लान कर रहे हैं कि हमने जो भैया है उनकी हेल्प ली है और वो हमें हमारे होम स्टे तक ड्रॉप कर रहे हैं। सो वहाँ जाते हैं, हमारी उठाते हैं बाइक और देन वापस आते हैं। कुछ टाइम भी कवर अप हो जाएगा और कुछ घूम भी लेंगे आसपास, क्योंकि इतना चलना पैदल अपने बस का तो है नहीं। एक छोटी सी काइंडनेस जिसने तवांग को और भी खास बना दिया था। प्लान था शाम को बाइक से ऑफिस जाकर परमिशन पूरी करने का, मगर बारिश तेज हो गई तो हमने स्टे की ऑनर से गाड़ी मांगी और वो हमें ड्रॉप करने के लिए राजी हो गई। बारिश के बीच दोबारा डीसी ऑफिस पहुंचे तो वहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही लाइन में थे। हमने ILP, RC, लाइसेंस, आधार सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए और जल्दी ही परमिशन मिल भी गई। वापसी में ऑनर ने हमें मार्केट में छोड़ा। वहाँ टीम के कुछ और मेंबर शॉपिंग कर रहे थे। हम भी जैकेट्स देखने लगे। अभी हम आ चुके हैं तवांग के मेन मार्केट यानी कि नेहरू मार्केट के अंदर, और मौसम ने 4 चांद लगा रखे हैं। हल्की हल्की बारिश होके रुकी है, रोड्स काफ़ी गीली है। ठंडी हवा, बारिश की बूंदें और मार्केट का नज़ारा लेते लेते हम वापस स्टे आ गए और इस तरह पहला दिन ख़त्म हुआ ठंड, बारिश और तवांग की खामोशी के बीच। कल इस सफ़र का एक नया पन्ना खुलेगा, बुमला पास। अगले दिन सुबह सुबह सब रेडी होके पार्किंग में तैयार खड़े थे, लेकिन तभी हमें पता चला कि हिमांशु भाई की बाइक तो पंचर है। अचानक प्लान बदल सा गया। रवि और डेविड भाई परमिशन स्टैंप लेने आर्मी एरिया की तरफ रवाना हुए और हिमांशु भाई और मैं सिटी साइड पंचर की दुकान ढूंढने। आखिरकार एक शॉप मिल ही गई और वहीं मुलाकात हो गई 2 राजस्थानी भाइयों से। दूर पहाड़ों में जब अपने लोग मिल जाते हैं तो खुशी का एहसास ही अलग होता है। इसी बीच रवि और डेविड भाई परमिशन लेकर लौट आए
अब हम सब तैयार थे बुमला पास की ओर सफ़र शुरू करने के लिए। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए मौसम और भी सख्त होता गया। ठंडी हवा, हल्की बारिश और बढ़ती ऊंचाई। हर मोड़ के साथ रोमांच भी बढ़ रहा था। फिर अचानक दूर पहाड़ों पर बर्फ की झलक दिखी। कुछ ही देर में रोड साइड पर ताजा गिरी बर्फ नजर आने लगी, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। देखते ही देखते पूरा नज़ारा बदल गया। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। बीच बीच में आर्मी कैंप और जवान दिख रहे थे। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। एक आर्मी पर्सन ने हमें रोका और बोला, स्लो जाइए, आगे सड़क पर बर्फ है, गिरने का खतरा है। और फिर कुछ ही देर बाद हम पहुंच गए बुमला पास। 15,200 फीट की ऊंचाई पर इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। यही वो जगह है जहां 1962 की जंग लड़ी गई थी। आज यह बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है, जहां दोनों देशों की आर्मी मिलती है। तेज हवा, गिरती बर्फ और हड्डियों तक चुभती ठंड साफ कह रही थी कि ज़्यादा देर यहाँ टिकना मुश्किल होगा। फिर भी हमने स्नो में मस्ती की, तस्वीरें ली और वापसी पार्किंग की ओर लौट पड़े। दोबारा हल्का हल्का स्नोफॉल, आई एम श्योर कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा। सो नीचे आती दोबारा स्नोफॉल हो गया स्टार्ट। और माधुरी लेक है यहाँ से अराउंड आई थिंक 10 to 12 किलोमीटर। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे माइक दोबारा निकाल दिया है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो स्नोफॉल है काफ़ी ज़्यादा हो गया है। वापसी में सोचा चलो माधुरी मंदिर भी देख लेते हैं, लेकिन नीचे उतरते ही बर्फबारी और तेज हो गई। तो वह कुछ एक्सट्रीम कंडीशन हो चुकी है माधुरी लेक जाते हुए। पता नहीं माधुरी जाएंगे बिकॉज स्नोफॉल काफ़ी तेज हो चुका है और रोड आप देख पा रहे होंगे। सड़क पर जमी बर्फ ने राइड को और खतरनाक और रोमांचित बना दिया। फिर अचानक डेविड भाई की बाइक स्लिप कर गई। पीछे की कारें रुकी, सब टेंशन में आ गए। हमने बाइक उठाने की कोशिश की मगर हमारे पैर भी फिसल रहे थे। तभी आर्मी ट्रक से एक अफसर ने आवाज़ दी, आराम से जाइए, बहुत रिस्की है। सबने मिलकर पहले बाइक उठाई, फिर एक एक करके बाइक्स को उस स्लिपरी पैच से पार करवाया। थोड़ा नीचे आते आते बर्फ़ पिघलकर पानी बनने लगी। सफ़र आसान हुआ लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं थी। कुछ ही देर बाद बारिश ने हेल स्टॉर्म का रूप ले लिया। ये मेरी ज़िंदगी का पहला हेल स्टॉर्म राइड था। हर पल बाइक स्लिप कर रही थी, लेकिन राम राम करते हुए आखिरकार हम सुरक्षित तवांग पहुंच गए।
और फिर सीधा स्टे की ओर निकल गए। पेट में चूहे दौड़ रहे थे तो वहीं लंच बनवाया, आराम किया और इस तरह तवांग का दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ।